अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जिद्दी अमलियात 143 के प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, आदमी को जब अल्लाह से लेना हो तो लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, और जब अल्लाह की राह में देना हो तो जेब से सिक्के ढूंढता फिरता है। अल्लाह हमें कैसे गायबी तरीके से रिज्क और दौलत दे जब हमारे काम ही उल्टे हैं। हर काम में हम अल्लाह को नाराज करते हैं। वो कैसे तुम्हारे घर में दौलत के ढेर लगाए। अल्लाह को राजी करो और इन अल्फाज को पढ़ो जो मैं आपको बताने लगा हूँ, फिर देखना कैसे चार चांद लगते हैं। हमारा हाल ये है कि अल्लाह ने तुम्हें नई गाड़ी दी है तो छोटे बच्चे का जूता क्यों बांध दिया तुमने। जूता बांधने से अगर ये एक्सीडेंट से, हादसे से गाड़ी बच सकती है तो फिर पाकिस्तान के जितने PIA के जहाज हैं उन सब पर बांध देनी चाहिए, सब पे जूते लटके हुए हों। अजीब तुमने फलसफा तराशा है। किसी ने जो है वो काले रंग की पट्टी बांध दी, उससे उसे नजर नहीं लगेगी। घोड़े के नीचे जो खुर होती है, कुछ लोगों ने तो घर के अंदर वो लगाई हुई है कि मुसीबत नहीं आएगी। किसी ने हंडिया उल्टी की हुई है, अपने घर के ऊपर हंडिया उल्टी करके रखी हुई है कि इससे हमारे घर को नजर नहीं लगेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप भी माशाल्लाह इतने खूबसूरत हैं, तो फिर आप भी अपने गले में एक जूता क्यों नहीं लटका लेते ताकि कहीं आपको भी नजर ना लग जाए। अजीब है इन लोगों का फलसफा और अजीब है इन लोगों के काम। प्यारे दोस्तों, हंडिया क्या बचाएगी और ये जूती क्या बचाएगी। अल्लाह के कहर से कुछ नहीं बचा सकता। हाँ, अगर तुम अल्लाह के गुस्से से बचना चाहते हो तो इस्तगफार करो, अल्लाह का जिक्र करो, उसे याद करो, फिर देखना कैसे घरों में रहमत होती है, कैसे घर में रहमत नाजल होती है। फिर वो रब हर चीज में बरकत नाजल कर देगा और घरों में मालो दौलत के ढेर लग जाएंगे। इस अमल के लिए ना आपको इजाजत की जरूरत है, ना ज़कात की, ना दिन की और ना टाइम की। ये अमल आपने करना है, फिर देखना आपके कैसे काम सारे अल्लाह संवारता है। ये वजीफा आपने किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा। जब भी नमाज पढ़ें तो उसी मुसल्ले पर बैठे रहें नमाज के बाद, और आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नंबर 1 पे कुल हुवल्लाहु अहद, आपने बस इतने ही अल्फाज पढ़ने हैं। और आपने कितनी मरतबा पढ़ने हैं? सिर्फ 41 मरतबा पढ़ने हैं। उसके बाद या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है आपने 41 मरतबा, और उसके बाद आपने फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसे आपने सिर्फ और सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है। इन तीनों को आपने 41 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, पांचों नमाजों में से किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा करना है। और इसकी तरतीब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जरा सोचिए, हर वक्त मोबाइल पर लगे रहना, फेसबुक के लिए, ट्विटर के लिए, व्हाट्सएप के लिए वक्त है आपके पास, मगर अफसोस कि अल्लाह को याद करने के लिए वक्त नहीं। फिर कैसे घरों में सुकून आए, कैसे फरिश्ते घरों में गायबी तरीके से दौलत लेकर आए जब अल्लाह से रिश्ता ही ना जोड़ेंगे। किसी को 5 रुपए देते वक्त हमारी जान पे बन जाती है। फकीर को 5 रुपए देकर उसे 100 बातें सुनाते हैं। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बुजुर्गों से दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। जरूरतमंद को दहलीज से खाली ना लौटाओ। अल्लाह के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। आपने अपने पास शक्कर या चीनी रख लेनी है। थोड़ी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है, और इसको पढ़ने से पहले आपने सिर्फ 1 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। अब तरतीब अच्छी तरह आप सुन लें। 1 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, उसके बाद आपने 41 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद ये अल्फाज पढ़ने हैं, सिर्फ 41 मरतबा। उसके बाद फिर आपने 1 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, फिर आपने 41 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 1 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, फिर आपने 41 मरतबा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ये अल्फाज पढ़ने हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आखिर में आपने 1 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने उस शक्कर या चीनी पर फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद किसी भी जगह जहां परिंदे हों या कीड़े मकोड़े हों
वहां इसे डाल दें। फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपके हालात बदलना शुरू हो चुके हैं। ये अमल कुछ दिन करने से आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वो कीड़े मकोड़े और परिंदे भी अल्लाह से रो रो कर कहेंगे, ऐ अल्लाह, इस बंदे ने हमारा ख्याल रखा, तुझे याद किया, इस पर अपना खास फजल और करम फरमा, इसने तेरा जिक्र किया और तेरे दिए हुए रिज्क में से इसने हमें भी खिलाया, सिर्फ तुझे खुश करने के लिए। ऐ अल्लाह, तो इस पर राजी हो जा और इसके घर में मालो दौलत के ढेर लगा दे और इसे कभी रिज्क की कमी ना आए। इसे इतना रिज्क अता कर, इतना रिज्क अता कर कि इसके घर को मालो दौलत से और रिज्क से भर दे। ये मखलूक आपके लिए दुआएं करेगी और फिर देखना आपके हालात कैसे बदलते हैं और कैसे आपकी दुनिया बदलती है और कैसे आपके घर में मालो दौलत आता है और कैसे आपका घर सुकून का गहवारा बनता है। और मेरे जिन प्यारे भाई और बहनों ने मुझे मैसेज किया था दुआ के लिए, दुआ करवाने के लिए, तो और अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए खसूसी दुआ करवा दी गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए खसूसी दुआ करवाई जाए तो आप 10 मरतबा या इससे ज्यादा मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के मुझे मैसेज कर दें। इंशाअल्लाह अगले दिन फजर की नमाज के बाद, जिक्र अज़कार की महफिल के बाद आपके लिए भी स्पेशल दुआ करवा दी जाएगी। तो तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज।